आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती अगर ना हिली तो आप मुझे जो चाहे वो कमेंट में लिख सकते हो, लेकिन आज की ये मेरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि लोगों ने यूट्यूब पर गुमराह करके रखा हुआ है। लोगों ने ये समझाया है अगर आपको स्पीकिंग चाहिए, अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हो तो आपको एक्टिव वॉइस अलग पढ़ना होगा, पैसिव वॉइस अलग पढ़ना होगा। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4 पढ़ने होंगे। इस तरह से 12 और 12-24 इधर मस्ट अलग, माइट अलग, न जाने क्या क्या सिखाया है कि इंग्लिश सीखना है, इन तमाम चीज़ों को सीखना पड़ेगा वरना आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल झूठ है, सरेआम झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। कभी आपने अंग्रेज़ों से मस्ट सुना है? कभी माइट का यूज़ सुना है? कभी नहीं सुना होगा। अगर कभी आपने नेटिव स्पीकर को सुनने की कोशिश की होगी, कभी वो मस्ट का यूज़ नहीं करते, कभी वो कुड का यूज़ नहीं करते, बहुत कम। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि हकीकत क्या है, इंग्लिश कैसे बोली जाती है कि आपको 12, 14, 20 टेंस की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अगर आपने 5 टेंस, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 5 टेंस अगर आपने सीख लिया, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, आप बगैर झिझक के अंग्रेज़ी में बात कर सकते हो। सिर्फ आपने अगर 5 टेंस सीखा है, अब ज़रूरत नहीं है 12 टेंस की, 4 प्रेजेंट की, 4 पास्ट की, 4 फ्यूचर की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 5 को सीखिए, ये मेरी गारंटी है, आप कॉन्फिडेंटली और फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बात करोगे। चलिए जान लेते हैं कि वो 5 टेंस कौन है। पहले नंबर पर प्रेजेंट सिंपल, समझ रहे हो? प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है और यूज़ करते हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर यकीन नहीं तो आप जो उनको सुनिएगा जो अंग्रेज़ी में बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेगा। उसकी मिसाल पता है? और प्रेजेंट सिंपल कब बनाया जाता है? जब रोज़मर्रा के काम किया जाता है। कोई काम रोज़मर्रा आदमी रोज़ाना करते हैं या कोई काम हैबिट के तौर पे करते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल से, मेरी हैबिट है, मैं आई स्पीक इंग्लिश, मैं चूँकि इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है, तो आई स्पीक इंग्लिश, मेरी हैबिट है इंग्लिश बोलने की, राइट। तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल भी जाता हूँ, ही गोज़ टू स्कूल, ये है रोज़मर्रा काम करने के। तो रोज़मर्रा काम करने के या फिर हैबिट के तौर पे कोई काम बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। अगर प्रेजेंट सिंपल पर आपका कमांड हो जाता है, आप अंग्रेज़ी बहुत शानदार बोल लोगे। अब आगे देख लेते हैं अगला टेंस क्या है। वो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जी हाँ सही सुन रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर आपको आ जाता है ना, प्रेजेंट के सिर्फ 2, इन 2 टेंस पर अगर आपने अच्छे से कमांड हासिल कर लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कब बोला जाता है? जैसे कोई काम हो रहा है, मैं आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम मेकिंग वीडियोज़, आई एम टीचिंग यू, कोई काम अभी चल रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उस वक़्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया जाता है। अंडरस्टूड? सो तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम टॉकिंग टू यू, मैं अभी बात कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट में सिर्फ 2, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आगे उसको छोड़ दीजिए, प्रेजेंट को सिर्फ यहाँ से 2 टेंस उठाना है, उसके बाद पास्ट में आ जाना है, पास्ट सिंपल। जी हाँ सही सुन रहे हैं, पास्ट सिंपल, कोई काम बीता हुआ था, कोई काम बीत चुका है। जैसे आई वेंट टू दिल्ली, है ना, आई डिड दिस वर्क, ये काम मैं कर चुका हूँ, ये काम मैं पहले कर चुका हूँ, मैं दिल्ली गया था, राइट। एक और टेंस है, वो है पास्ट कंटिन्यूअस, जो पीछे कोई काम चल रहा था उसके बारे में बताना है आपको। जस्ट इतना ही होता है। कोई काम में, जैसे कि मैं हैदराबाद में रह रहा था, आई वॉज लिविंग एट हैदराबाद, मैं लोगों से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग विद द पीपल। समझ रहे हो? ये 4 टेंस हो गए और एक बचा है फ्यूचर सिंपल का। आई विल गो, ही विल गो, दे विल गो, शी विल गो। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर आपने इन 5 टेंस पर अच्छे से कमांड हासिल कर लिया तो अब आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कॉन्फिडेंटली फर्राटेदार आप अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में किसी से भी, किसी वक्त भी, कुछ भी बोल पाओगे। अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी आपने देखा है उन लोगों को जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, वो कभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं? नहीं करते। सिर्फ यार यही 5 टेंस यूज़ होते हैं। प्रेजेंट में 2, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट
कंटिन्यूअस, पास्ट में तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का एक, और आपकी अंग्रेजी अच्छी खासी ज़बरदस्त बन जाती है। समझ रहे हो ना? वो सब बाकी बात है, वो कैन वुड वो सब अलग चीज़ है, लेकिन अच्छे से अंग्रेजी बोलने के लिए बस इतना काफ़ी है कि आप अंग्रेजी के ये 5 टेंस सीख लीजिए। वो भूल जाइए प्रेजेंट के 4 है, पास्ट के 4 है और फ्यूचर के 4 ज़रूरत ही नहीं है। आपको उलझा के रख दिया है यार। अंग्रेज़ी इतनी मुश्किल थोड़ी ना है, अंग्रेज़ी इतनी आसान भाषा है। दुनिया में कोई ऐसा लैंग्वेज ही नहीं है जितना आसान अंग्रेज़ी है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसके अंदर खिचड़ी पका के रख दिया है। इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सीखना है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं अब कोर्स शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत इजी अंदाज में, बहुत शॉर्ट अंदाज में आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। आप मुझसे जुड़िए, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ और बहुत आसान वे में, बहुत ही सिंपल अंदाज में आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद देखिए मुझे दुआएं देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।